राहुल गांधी के बिहार दौरे ने महागठबंधन के भीतर सियासी उठापटक तेज कर दी है। कल राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे। दौरे के अगले ही दिन आरजेडी ने सीटों पर एक दावे से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। इस खबर की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ करते हैं। कल राहुल गांधी बिहार गए, कन्हैया के साथ यात्रा में शामिल हुए, लेकिन वो पटना में लालू यादव और उनके परिवार या तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए। जबकि इससे पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के बिहार पहुंचने पर तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल हुए थे। उस वक्त महागठबंधन के दो साथी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ जीप पर सवार हुए थे। तब बिहार में राहुल और तेजस्वी के तौर पर दो लड़कों की चर्चा हुई थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने दौरे पर तेजस्वी से दूरी बनाकर और कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाकर आरजेडी के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और महागठबंधन के दोनों साथी कह रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। लेकिन आज आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि आरजेडी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और दूसरी ये कि बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। पहले आपको आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनवाते हैं, इसके बाद इस बयान के मायने आपके लिए डिकोड करेंगे। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल 243 सीटों पर सभी सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव जी की नीतियों, तेजस्वी यादव जी की विचारों से लैस होकर के तेजस्वी यादव जी का जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको लेकर घर घर आरजेडी जा रही है। महागठबंधन के तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। कौन क्या बोल रही है, नहीं बोल रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, ये ना देखिए है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इसीलिए पार्टी का ही बयान माना जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर आरजेडी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का क्या होगा और इस तरह के बयान से आरजेडी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। दरअसल आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए बड़ी भाई की भूमिका में वो रहना चाहती है। इसी तरह कांग्रेस अपने दम पर बिहार में खड़ा होने की कोशिश कर रही है, अपनी जमीन मजबूत कर रही है। आरजेडी कह रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है, क्योंकि विधानसभा में आरजेडी की सीटें ज्यादा हैं और लोकसभा में कांग्रेस का पलड़ा मजबूत। आरजेडी ने कंफर्म कर दिया है कि सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी युवा चेहरा भी है। सीएम उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से जमीन पर कन्हैया कुमार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। फिलहाल तो आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है। आगे क्या होगा यह भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आरजेडी की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी वाले बयान से एक सियासी युद्ध जरूर शुरू हो गया है। यह पूरा मामला राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच का है, लेकिन दिल की बात जुआ पे आ गई। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक दूसरे के वोट समीकरण में सेंधमारी करने के लिए आतुर है। अगर हमको साथ में चुनाव लड़ना है तो हमको भी और उनको भी सारी सीटों पर तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़े और हम अपनी सीटों पर चुनाव लड़े। कोई मनमुटाव, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई बार लड़े हैं, कभी बैसाखी के सहारे लड़े हैं, कभी बैसाखी के बिना लड़े हैं। वो 243 लड़े कि कांग्रेस के साथ लड़े, रिजल्ट स्पष्ट है, शून्य बटा सन्नाटा। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए हम लोग पहले वहाँ सरकार बनाएंगे, कोई समस्या नहीं है। सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जिस तरह से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लालू परिवार की नजर जरूर होगी। राहुल का 4 महीने में 3 बार बिहार आना, दलित, मुस्लिमों और अति पिछड़े वर्ग की बात करना काफी अहम है। ये वही वोट बैंक है जो अभी तक आरजेडी के साथ रहा है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस के इस कदम से आरजेडी को अपने वोट बैंक पर खतरा महसूस हो रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय जनता दल
243 सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है। आरजेडी नेता की ये बात राहुल गांधी के कानों तक जरूर पहुंची होगी। 243 सीटों वाले जुबानी बम की गूंज पटना से करीब 1679 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी सुनाई दी होगी, जहां कांग्रेस नेता भविष्य के लिए मंथन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच सबसे बड़ा सवाल सीटों का ही है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके खाते में कितनी सीट आएगी, अब इसी को लेकर खींचतान वाली सियासत भी हो रही है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। आरजेडी विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के आधार पर सीटें चाहती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर था। इस बार लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति बनाई है, प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाते हुए ज्यादा सीटों पर दावेदारी की तैयारी कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बिहार की 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे जीत मिली सिर्फ 4 सीटों पर, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट यहां बेहतर था। कांग्रेस ने 9 सीटों पर लड़ते हुए 3 पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी अब बिहार में एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। पलायन रोको, नौकरी दो से युवाओं को लुभा रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध कर मुस्लिम समुदाय को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग की बात कहकर दूर तक निशाना साध रहे हैं। आरजेडी भी इन्हीं वर्गों को अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, जिससे दोनों के बीच टकराव हो सकता है। दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। बात यहीं पर नहीं ठहरती। युवा चेहरों को लेकर भी एक अलग गेम है। तेजस्वी यादव युवा हैं और अभी 35 साल के हैं। इसी तरह कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को युवा चेहरे के तौर पर उतार कर एक दांव चला है, जिनकी उम्र अभी 38 साल है। दोनों के नेता अपने भाषण की आक्रामक शैली के लिए जाने भी जाते हैं। मुकाबला दिलचस्प है। इस रेस में आज तेजस्वी यादव लीड लेते दिखे, जब उन्होंने पहली बार खुद को सीएम फेस बताया। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा, और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। बिहार में गठबंधन के दोनों साथी हर कदम बड़ा संभल कर रख रहे हैं। जैसे ही पदयात्रा में कन्हैया से तेजस्वी पर सवाल हुआ, तो कन्हैया ने भी यू टर्न ले लिया। तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानते हैं महागठबंधन का सर? या सामूहिक? अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी तो हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में हाल तब है जब दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता है। तस्वीरें गवाही देती हैं, एक समय पर लालू यादव ने अपने हाथों से राहुल को मटन बनाना सिखाया था। बिहार से मंगा है। हाँ, डालो। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ, इतना? हाँ, डालिए। इतना ही नहीं, लालू ने राहुल को शादी की सलाह भी दी थी। शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। कांग्रेस बिहार में ऐसी स्थिति में आना चाहती है ताकि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आरजेडी के साथ बार्गेनिंग कर सके। इसलिए खुद राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार की नब्ज टटोल चुके हैं। आरजेडी नेता के बयान ने सीटों के बंटवारे पर हो रही सियासत का नया चैप्टर शुरू कर दिया है, जिसमें आगे आगे देखिए होता है क्या।